तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बीएड पेडागोजी ऑफ साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो साइंस सब्जेक्ट है, जिसका पेडागोजी ऑफ साइंस सब्जेक्ट है, उसके लिए आज की वीडियो होने वाली है। क्योंकि साइंस में आपको इतना मटेरियल नहीं मिल पाता, तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पेडागोजी ऑफ साइंस आपका पेपर है या आने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल बेनिफिशियल होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक, ताकि आपको मिले सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आप रहो हमेशा एक कदम आगे। तो सुकन्या एजुकेशन क्लासेस को आप पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि साइंस की ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और बीएड के जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो फाइल्स वगैरह जब जो भी आपकी होगी, वो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो जो पेडागोजी ऑफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हो या कुछ भी हो, बीएड का ऑल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको हमारा चैनल करना है पहले सब्सक्राइब, देन आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है, ताकि आप हमारी जो वीडियो है वो देख सकें। तो पहले तो आपको हम बता दें कि जो भी ये टॉपिक्स हो रहे हैं, आपकी इतना इनफ है, इससे बाहर कुछ आने नहीं वाला। आपका 99% आपका जो सिलेबस है यहाँ पे कवर हो रहा है। आपके जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो इस बात की आप टेंशन ना लें कि इसके बाद हमें और कहीं से पढ़ना होगा, क्योंकि जो हम बता रहे हैं ये आपके लिए इतना ही बेनिफिशियल होने वाला है, इतना ही इनफ है। आपका जो पीडीएफ है, आंसर की जो पीडीएफ होगी वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। फिलहाल हम करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा मीनिंग ऑफ साइंस। मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस का जो होता है आपका स्कोप एंड नेचर। ऑल्सो डिस्कस ऑब्जेक्टिव। सेकंड, आपको पेडालॉजिकल एनालिसिस आपको दे देंगे। वो ये आता ही आता है क्वेश्चन। अगर आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, तो इसमें से आपको पूछा जाता है। लेकिन अगर आप इन सबको ना करके ऑप्शन में जो आपके दो क्वेश्चन है, आप उसमें से फर्स्ट कर लो तो आपका चल जाता है। जैसे मीनिंग ऑफ साइंस है और दूसरा आपके सब टॉपिक्स में से है कि इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करो। लेकिन आप एक्सप्लेन अगर आप सब कुछ करोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन तो ये रहता है कि जो आपका ऑप्शन में है क्वेश्चन, वो आप कर लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। डू पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट कौन सा होता है आपका? एटम एंड मॉलिक्यूल। आपको इनमें सारे नहीं आएंगे, ये इसमें आपको कोई भी 3 या 4 दे देंगे, सारे नहीं आएंगे। लेकिन हमें तो करते सारे हैं। तो अगर आप करना चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ के जो ऑप्शन में है इसके साथ वो करके आ सकते हैं। ग्रेविटेशन वर्क एंड एनर्जी। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपके मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बाहर कुछ आना ही नहीं है। तो जो हम बता रहे हैं ये तो आपको करके ही जाना है, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। रिप्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन टिश्यू, मोशन। तो आपके ये थोड़े आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से ही आपको 2-3, 3-4 जो भी है वो पूछ लिया जाएगा। इनसे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। तो आप
एनालिसिस कर रहे हो तो इनका कर लीजिए, ये इनफ है। देन थर्ड, व्हाट इज योर ओपिनियन बी द एम्स ऑफ टीचिंग साइंस एट द सेकेंडरी स्टेज। तो ये इसमें जाहिर सी बात है, आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है कि एज अ साइंस टीचर आपका एम क्या होगा सेकेंडरी स्टेज में। फोर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ लेसन प्लानिंग। और कोई भी एक टॉपिक पे आपसे वो कहेगा कि इसमें लेसन प्लान बनाओ, कोई भी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान आपको बनाना होगा। देन फिफ्थ, टेक्स्ट बुक क्या होता है? टेक्स्ट बुक, ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था क्वेश्चन कि टेक्स्ट बुक क्या होता है। टेक्स्ट बुक हमें बताना होगा कि टेक्स्ट बुक होता क्या है। और इसका जो है 6th या 7th क्लास का, आपको जो भी हो 6th 7th 8th क्लास का आपको जो एनालिसिस आपको बनाना होगा। 6th, इलेबोरेट करना है हमें कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट इन साइंस। हमें इलेबोरेट करना है कंस्ट्रक्शन, यूज, अचीवमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट का हमें इलेबोरेट करना है कि साइंस में इसकी क्या ज़रूरत है और टीचिंग में इसकी क्या ज़रूरत है। तो 7th क्वेश्चन आपका है, हमें टीचिंग स्किल डिस्कस करनी है। टीचिंग स्किल, हम ये सब हमारा साइंस का चल रहा है, तो अगर कुछ भी टीचिंग स्किल या टीचिंग टेक्स्ट बुक में से कौन सा है, वो हमें सारा जो टॉपिक लेना है, हमें लेसन प्लान बनाना है, वो सिर्फ साइंस का ही चल रहा है, क्योंकि हमारा पेडागोजी ऑफ साइंस चल रहा है। तो टीचिंग स्किल भी हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें साइंस में बतानी है। तो टीचिंग स्किल क्या होती है इन एजुकेशन प्रोग्राम। 8th, एक्सप्लेन करने की स्किल, एक्सप्लेनिंग स्किल। 9th, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। 10th, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ये आपके कंपलसरी क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ये जो है आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कंपलसरी फर्स्ट आई थिंक होता है, तो उसमें से भी आपकी ये आ सकते हैं। देन स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो आपकी ये जो है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी आता है उसमें आते हैं ये सब, तो हमें ये स्किप नहीं करके जानी, क्योंकि थोड़े थोड़े इसको एक्सप्लेन करना है तो हमारा सब कुछ ईजिली हो जाएगा। देन ये 7th क्वेश्चन का सारे जो सब टॉपिक्स थे, ये सब एक ही टॉपिक में से था। कोई भी आपको स्किल वो पूछ लेगा तो आपको वो एक्सप्लेन करनी है, और कंपलसरी क्वेश्चन में भी आपके पास आ सकते हैं, तो इसको स्किप करके मत जाना, इसको पढ़ लेना, याद रहेगा। तो अब आता है 8th क्वेश्चन की बारी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसी में नहीं बल्कि आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। कंटेम्प्रेरी एंड इंडिया एजुकेशन में भी शायद ये लास्ट टाइम था आपका। तो डिस्कस द कोरिलेशन विद अदर स्कूल सब्जेक्ट।
तो कोई भी हमें अदर स्कूल सब्जेक्ट का कोरिलेशन मीन्स क्या होता है, कोरिलेशन मतलब अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के साथ साथ हमें उस और क्या ज़रूरत है पढ़ने की, तो साइंस के साथ अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, कोरिलेशन में मतलब क्या होता है, अगर हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में आता है, साइंस में आता है, तो हमें उसके लिए हमें मैथ्स का भी कोरिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जो फिजिक्स में है आपकी जो इक्वेशन है केमिस्ट्री की, फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो सब मैथ्स के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपका साइंस है वो किससे कोरिलेट करता है, वो मैथ से कोरिलेट करता है। तो हमें ऐसे ही 4-5 सब्जेक्ट का कोरिलेशन बताना है कि किस किस से वो कोरिलेट करते हैं। देन 9th क्वेश्चन बैंक्स, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बैंक्स। 10th ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी। 11 ई-लर्निंग रिसोर्स, ई-लर्निंग रिसोर्स, ई-लर्निंग रिसोर्स इन टीचिंग ऑफ साइंस। 12 continuous and comprehensive evolution, continuous and comprehensive evolution, इसको हम CCE बोलते हैं, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। देन 13 साइंस, इसमें अब ये हमारे पास कंपलसरी में भी आ सकते हैं, ये हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकते हैं, तो इसको हमें पढ़ के जाना है। ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्ट मेथड, साइंस एग्जीबिशन, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन कॉन्सेप्ट, नीड, importance ऑफ यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान, ये दोनों हमें करके जाना है क्योंकि दोनों में से ही वो पूछ सकता है। तो आपके ये थे हमारे जो 14 हैं हमारे, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप इससे अलग आप कुछ कर रहे हो वो आपकी समझ है, लेकिन इतना इनफ है, आप इसको करके जाइए, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इसको अगर अच्छे से आपने कर लिया तो आप डेफिनेटली फर्स्ट डिवीज़न आप लाओगे। तो ये सब था हमारा पेडागोजी ऑफ साइंस से। आपको इसकी पीडीएफ जो है जल्दी ही मिल जाएगी, जो आंसर्स की पीडीएफ है अच्छे से आपको आराम से मिल जाएगी, हम उसको अपलोड जल्दी ही कर देंगे। तो आप तब तक ये जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पढ़िए, देखिए एक बार, उसके बाद हम आप जब भी पीडीएफ आएगी हम बता देंगे आपको। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ पहले तो सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।